हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडीजे कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ अपना पूरा हो गया था। सबसे पहले किसी के ऊपर भी एनायन हो कटायन हो वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद बारी आती है किस चीज की, हमारे फिनोल की बारी आई थी, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड के अलावा क्या था, फिनोल। इन दोनों पे हमने डिस्कस कर लिए थे। फिनोल पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और बेंजोइक एसिड के भी। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बेटा? ठीक। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए देखो, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एग्जैक्ट, वैसे ही क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ। डन। बस ऐसे ही चेक करना है। अब बेसिक स्ट्रेंथ में देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ में आपका बनता है एनायन। क्या बनता है आपका? तो एनायन के आप क्या चेक करते हो? स्टेबिलिटी। ओके, फिर एनायन के ऊपर कैसे ग्रुप लगे होने चाहिए, -m या -I। अब बात आती है किसकी? बेसिक स्ट्रेंथ की। पहले बेसिक नेचर समझो। बेसिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी एटम जो अपने लोन पेयर देने में इंटरेस्टेड हो, उसके पास कैसी कैपेसिटी हो, लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी, उसी को हम क्या बोलेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ। यस और नो? अब तुम देखो, ध्यान से समझो। ये ए है और ये बी है, सारी चीजें इसी में कवर हो जाएंगी। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर। डन। इसके ऊपर लगा है -m -I। बताओ ये क्या करेगा? इससे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसके पास लोन लोन पेयर देने के चांसेस क्या हो गए बेटा? कम। इसके ऊपर मैं लगा दूं +m +He या +I। इसके ऊपर पहले से लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहे हैं इसको, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो गए, तो इसके चांसेस क्या हो गए? तो दोनों में से कौन पहले लोन पेयर दे देगा? ए। तो ए क्या हो गया? अच्छा, बेस। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही चेक करने हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है चेक करने का। नहीं, अदरवाइज तो तुम ऐसे बुला सकते हो, अगर कोई बेस है तो बेस से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। बेस उतना क्या होगा? बढ़िया। ठीक है। एसिड के लिए क्या था? कॉन्जुगेट बेस बनता है, तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड बढ़िया। यहाँ कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ठीक है। और लोन पेयर डेंसिटी या लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी, लोन पेयर डोनर लगा। लोन पेयर क्या होगा बेटा? डोनर। जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा क्या कहलाएगा? बेस। कैसे ग्रुप को सपोर्ट करेगा? +m +I पर कंजुगेशन एंड +I। ये पूरे ग्रुप लगे होने ताकि इलेक्ट्रॉन और हो जाए इसके ऊपर। नेक्स्ट, अनायन जो भी होंगे वो पहले दे देंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रल। अब देखो, ये नाइट्रोजन और ये देखो, इन दोनों में से पहले कौन लोन पेयर देगा? अनायन वाला देगा। कौन देगा बेटा? बस। क्यों? नेगेटिव, और ये न्यूट्रल। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन नेगेटिव। ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल होना चाहेगा तो सबसे पहले इसको क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज किसी को देगा। तो इन दोनों में से पहले इंटरेस्टेड कौन है? नेगेटिव। उसके बाद भी अगर मल्टीपल पे नेगेटिव आ जाए तो इन दोनों में से पहले कौन देगा? कार्बन। क्यों? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। नाइट्रोजन की ज्यादा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, ज्यादा स्टेबल, तो ये पहले दे देगा उसे। तो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ आप कर सकते हो एनायन के बेस पे, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में आपको हर बार एक ही तरीका चेक करना है। आप उसके पास जाओ और उसको ये चेक करो क्या वो लोन पेयर देने में इंटरेस्टेड है। अगर वो लोन पेयर देने में इंटरेस्टेड है उतना अच्छा बेस है, जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस। आपको ऐसे समझना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगी। ठीक है। मास्टर किधर है? चलो क्वेश्चन लिख देते हैं हम, बस इतना ही समझना है। एक क्वेश्चन तो आपने बता ही दिया, दूसरा और बता दो ऐसे। इन दोनों में बताओ। अच्छा, इनमें बताओ। हाँ भाई, इन सब में बताओ सबसे पहले। OH क्यों? नेगेटिव, बढ़िया बेस है, देन न्यूट्रल। इन सभी में सभी नेगेटिव है, तो कार्बन। अब देखो, यही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। एक मिनट, यही क्वेश्चन हमने पहले किया था ऐसे।
क्या था? अच्छा ये क्या रहा होगा? CH4 NH3 H2O, ये ऐसे रहा होगा। इसने एक H प्लस दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? इसने करे। इन सब में से अच्छा एसिड कौन है ये बताओ? एसिड सबसे बढ़िया कौन है? ये वाला। तो बेस सबसे बढ़िया कौन होगा? ये वाला। उल्टा हो गया। देखो सिंपल है। कैसे पता चला? H प्लस देने के बाद जो नेगेटिव आयन है, जो जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना अच्छा क्या रहा होगा? एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल। क्योंकि लेफ्ट टू राइट में हम क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत बढ़िया। और टॉप टू बॉटम में हम क्या चेक करेंगे? साइज। बताओ दोनों में से किस पे ज्यादा स्टेबल? पहले ये बताओ स्टेबल किस पे ज्यादा? एसएच पे। तो एसएच लोन पेयर नहीं देगा, स्टेबल है तो क्यों नहीं देगा? ऑक्सीजन पे स्टेबल है, नहीं है तो ऑक्सीजन है। तो बढ़िया क्या हो गया? बेस। दैट्स इट। आप कर लोगे ऐसे? ओके। H2O H2S, इसमें बताओ बताओ कौन लोन पेयर देने में पहले इंटरेस्ट रहेगा? H2O। ऑब्वियस सी बात है, आया ना? ठीक। क्यों? मोर साइज, लोन पेयर ज्यादा स्टेबल। NH3 पे लोन पेयर और H2O पे लोन पेयर। अब कौन पहले लोन पेयर देगा? क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसलिए ज्यादा देर तक अपने पास रख सकता है, ये पहले दे दे। बस ऐसे ही क्वेश्चन कर लोगे? अरे हाँ है ना? ठीक। फिर ये चेक कर लेना किसी पे कॉन्जुगेशन है या नहीं है। चलो ठीक है। नहीं ये तो रहने दो, ये करो। जी इन दोनों में बताओ कौन पहले लोन पेयर देगा? ए और बी, इन दोनों में बताओ। दोनों में से अगर हम लोन पेयर निकालने लग जाए तो किससे लोन पेयर पहले निकलेगा? बी से। क्यों? पहले वाला तो किस में बीजी है? कॉन्जुगेशन में, तो ये देगा नहीं। बच गया क्या? सेकंड ऑप्शन। बस। अच्छा ये अच्छा क्या है? बेस। तो ये अच्छा क्या होगा? एसिड। करके देख लो। दोनों से क्या निकालेंगे? H माइनस, तो ये है H प्लस, सॉरी। अब देखो ये बन गया कॉन्जुगेट। एसिड के लिए चेक करें ना तो कॉन्जुगेट बेस। ज्यादा स्टेबल कौन है? ये भाई साहब। क्यों? पाई सिग्मा। तो ये इजीली H प्लस देगा, इजीली H प्लस देगा, तो ये क्या कहलाएगा? एसिडिक। क्या कहलाएगा? और ये इसके कंपैरिजन में क्या होगा? ऐसे बुला सकते हो। समझ गए बात को? एक मिनट। नहीं आई, चली गई। बहुत दूर से आ रही थी छींक भाई। ठीक है, तो आप देखो समझो, जो जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना कम क्या होगा? एसिडिक। क्या होगा बेटा? उतना कम है एसिडिक। ठीक है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। जो लोन पेयर पहले दे देगा वो क्या कहलाएगा? और जो लोन पेयर बाद में देगा वो उसे लेस बेस कहलाएगा। मान लो बेसिक कैरेक्टर अगर अपन चेक करें तो आपको सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है। बताओ क्या चेक करोगे तुम? तो ठीक है भैया, कर लेना लोन पेयर चेक। 6 हो गए। मान लो कार्बन सी, हाइड्रोजन लगा लेना तुम। ठीक है, छोड़ो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अपने आप पूरे कर लेना भाई। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तीनों पे नेगेटिव चार्ज है। सबसे ज्यादा किस पे स्टेबल होगा? सिंगल बॉन्ड पे स्टेबल सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा? ट्रिपल बॉन्ड पे। क्यों? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ ज्यादा स्टेबल है। तो क्या ये लोन पेयर देगा? तो कौन देगा सबसे पहले? चार्ज कितना लगाऊं? समझ गए? ठीक। मैंने तू एक बार भी चार्ज लगा के गए हुआ है ना। इनमें बताओ। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो वो नॉर्मली क्वेश्चन है, अगर आप चेक करो ये सी नहीं है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो सोडियम पॉजिटिव गया तो ये क्या बचेगा? और ये क्या बचेगा? ये तो हम कर चुके हैं, हाँ है ना? तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो। बस तो ये हो गए। हाँ करवाएंगे, वो तो करवा देंगे, वो मेरे को याद है क्वेश्चन।
कोई और ऐसा कोई क्वेश्चन ऑर्डर वाला रह गया तो, जैसे मान लो मैं ये पूछूं इसमें से, ठीक है, इनमें बताओ कौन सबसे पहले लोन पेड दे देगा? जे भाई साहब, ये या ये? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है? फिनोल। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, फिनोल। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये किसका ऑर्डर हो गया? बेसिक का। ऊपर वाला किसका ऑर्डर है? एसिडिक का। बस, ओके, डन। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो। ठीक है फिर। अब बताओ, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? कितनी जगह है? 3 जगह। अब बता दो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहले एक बार स्टेबल बनाने की कोशिश करो। पहले स्टेबल, तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो लोन पेयर नहीं देगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन तीनों में? 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री? सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। तो कैटायन स्टेबल होता है दीदी, इसमें उल्टा होता है। 1 डिग्री एनायन इज मोर स्टेबल देने 2 डिग्री देने 3 डिग्री। कैटायन के लिए क्या ऑर्डर होता है? बोलो। अगर मैं बात करूं कैटायन के लिए तो ऑर्डर क्या होगा? 3 2 1। एनायन के लिए क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। यही उल्टा हो जाएगा। समझ गए बात को? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेबल बताओ। 1 डिग्री यानी कि ए, उसके बाद सी, उसके बाद बेसिक करेक्टर बताओ, जल्दी बोलो। अगर ए सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे लास्ट में लोन पेयर देगा, तो सबसे पहले कौन आएगा? बी, फिर ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और कुछ चेक करें। ठीक है, अगर मैं बात करूं CH3O माइनस की, O माइनस की, अब बताओ जरा। अच्छा, दिख रहा है क्या? यहाँ तक ये देखना एक बार। ठीक है फिर बोलो क्या डिफरेंस है तीनों में? हाँ, बेसिक करेक्टर कौन सा होगा? सबसे ज्यादा बेसिक। अच्छे से सोचो, जल्दी सोचो भाई, जल्दी सोचो। लास्ट बेंच क्या हुआ? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तीनों में आइडेंटिकल है, तो कौन सा ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज्यादा। किसके पास ज्यादा है? ए के पास, बी के पास या सी के पास? और ऐसा क्यों लगा बेटा आपको? हाँ, तो देखो हाइपर कंजुगेशन तो लग नहीं रहा, तो क्या लगेगा? प्लस आई प्लस आई प्लस आई। यहां प्लस आई सबसे ज्यादा और यहां उससे भी कम, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इस वाले के पास। ये सबसे पहले क्या करेगा? कोई दिक्कत हो बोलो। CH3 मान लो NH2 माइनस है, ठीक है बेटा, फिर CH3 NH2 माइनस है, फिर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, फिर RC डबल बॉन्ड O, इस पे NH2 है। तो सबसे पहले कौन अपना लोन पेयर दे देगा? आराम से सोच लो भाई। इस पे नेगेटिव है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, उस पे भी लोन पेयर है, ये रहा, और इसका भी लोन पेयर है। तो सबसे पहले कौन सा लोन पेयर डोनेट होगा? बोलो। ए, क्यों? एनाइन है, बुला सकते हैं बिल्कुल। फिर कौन होगा? भाई यही होगा, क्योंकि इसका कहां पीजी नहीं है,
कॉन्जुगेशन में, इसका तो कॉन्जुगेशन में बीजी है। जब माइनस ले लो तो लोन पेयर ले लो, माइनस भी लगा सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर सभी में माइनस लगाओ, ले लो माइनस लगा। अब ठीक है, एक एक हाइड्रोजन कम करो। अब तो कर लोगे, अब आइडेंटिकल है, सब में माइनस है, तो सबसे पहले कौन, ये माइनस है, इसके ऊपर नहीं, अब चेंज हो जाएगा भाई। रुको एक मिनट, अब चेंज हो जाएगा बेटा, बताओ क्यों। इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर भी क्या है माइनस, दोनों आइडेंटिकल हो गए, लेकिन इस माइनस के ऊपर कैसा ग्रुप है, प्लस आई, तो पहले कौन आ जाएगा, बी। क्वेश्चन ही बदल गया ये तो, ठीक है। इसके बाद ए, नेक्स्ट, दोनों ही नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में बीजी है। कहां बीजी है बेटा, कॉन्जुगेशन में। फर्क क्या है दोनों में बताओ, एक बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में और एक ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में, तो दोनों में फर्क क्या है बताओ। ऑक्सीजन वाला ज्यादा खींचेगा, या फिर ऐसे मान लो ये ग्रुप कैसा है, ये देखो माइनस एम, कुछ ज्यादा है, सी डबल बॉन्ड हो कैसा होता है माइनस एम, तो कौन सा ज्यादा खींचेगा ये। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये किसी को दे पाएगा क्या, ये सबसे लास्ट में फिर कौन आएगा, सी के बाद कौन आएगा, डी। बोलो भाई, अरे हाँ कि ना, करेंगे बात ऐसे क्वेश्चन की, पक्की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का करवा दिया क्या, ठीक है, हाँ करवाएंगे बेटा। ठीक है भाई, क्या लगाए इसको, लगा लो, अच्छी लगा लो, क्या नन। अब बताओ, सीएन की जगह ना तुम काम करो भाई, फ्लोरीन लगाओ। अब बताओ, सबसे पहले लोन पेयर कौन देने, कौन देगा सबसे पहले लोन पेयर, इधर खड़ा लो। अब बताओ, ए बी सी, बी कैसे भाई, इसमें तो कुछ ही नहीं हो रहा, तो लोन पेयर तो फ्री बैठा है, तो बी पहले दे दे। अब देखो इसका लोन पेयर किसमें बीजी है, कॉन्जुगेशन प्लस एम में, इसको दे देना पड़ेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे तो ये अपना लोन पेयर किसी को, इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, माइनस आई लग रहा है, समझ गए बात को। तो ये किसने नंबर पे आ जाएगा, सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए। नाउ अगर मैं इसी की जगह CH3 लगा दूं, अब बताओ जरा, ये तो सबसे लास्ट में, इन दोनों में पहले कौन आएगा, ये भाई साहब, ये भाई साहब, जल्दी बोलो। अरे जल्दी यार, इतना क्या सोच रहे हो, हैं, बी या सी, नहीं नहीं अब की बार सी आएगा, क्यों, देखो 1 2 3 1 2 3, एक कार्बन ज्यादा, जितने ज्यादा कार्बन उतना प्लस आई ज्यादा, समझ गए बात को। तो थोड़ा ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बस, वो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, अगर तुम समझोगे। ओके, NH2 NH2 NH2, ठीक है भाई, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें बताओ, जल्दी बोला करो, ऐसे नहीं, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, सभी आइडेंटिकल है। इससे कौन खींच रहा है, फ्लोरीन, इससे कौन खींच रहा है, क्लोरीन। बढ़िया कौन खींचता है, माइनस आई किसका बढ़िया लगता है, या ब्रोमीन का, जल्दी बोलो, वाह, माइनस आई ब्रोमीन का बढ़िया बता रहे हैं। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन का सबसे बढ़िया लगेगा। अगर इसका माइनस आई सबसे बढ़िया, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे, कम। तो सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन देगा, सी। कैसे से बच्चे हो रहे तुम, सड़े से, दिमाग चढ़ गया तुम्हारा, हाँ भी कर रहे हैं,
शाबाश बेटा। तो सर इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जो है वो है, सच तो सच रहेगा। हाँ भाई इसमें बताओ, ये दिख रहा है बेटा यहां तक? दिमाग सड़ गया सर, क्या करे फोन चला चला के। इसमें बता दो, पहले 15 में और फिर 16 में, जल्दी बोलो। इसमें क्या आएगा? ए बी सी, ऐसा क्यों किया बताओ? सिंगल बॉन्ड है तो पहले, डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बाद में, ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज्यादा। इसमें बताओ, ए बी सी नहीं देंगे, तुम ऐसे ही तुक्का मार देते हो। इसमें बताओ, बीच में देंगे आपको, ए सबसे पहले, ठीक है, ओके, ए सी और बी, शाबाश वेरी गुड भाई। सबसे पहले ए, क्योंकि इसका लोन पेयर कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं है। फिर कौन आएगा बेटा? क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो नहीं है, लेकिन इसका लोन पेयर कहां बीजी है? कॉन्जुगेशन में, इसका बीजी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो, फिर इन दोनों का लोन पेयर सर बीजी नहीं है, तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करें? ये सिंगल बॉन्ड पे और ये किस पे है? सिंगल बॉन्ड वाला पहले, फिर कौन आएगा? और ये कॉन्जुगेशन वाला क्या है? बी है क्या? बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? पक्की बात है, ये वाले क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है भाई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की खुशी अलग ही दिख रही है चेहरे पे, मुस्कान की चमकान है भैया। 17 CH3NH2 ले लो बेटा, बेंजीन रिंग पे NH2 ले लो, और एक RC डबल बॉन्ड O पे NH2 ले लो। कर लिया गया वाला? ऐसे देखा देखा लग रहा है, वैसे तो सारे ये हैं। जल्दी बोलो इसका क्या आंसर आएगा? A B C A C D, जो भी तुम्हारा मन करे। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं आपको। हैं मरे मरे मत बोलो भाई, ना आता है तो सीधा स्पष्ट कि सर ये। इसमें बताओ क्या आएगा? ए, फिर कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? सी, क्योंकि इससे कोई लोन पेयर नहीं खींच रहा, इसका कंजुगेशन है, लेकिन इससे कौन खींच रहा है? माइनस एम, माइनस एम बेटा। इसमें बताओ, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है। बताओ सबसे पहले लोन पेयर कौन देना चाहेगा? पहले वाला ए, ये तो कंफर्म दिख गया तुम्हें, वाह। अब बताओ तुम आगे। बी, क्यों? इसका लोन पेयर बीजी नहीं है, क्योंकि सिर्फ पाई पाई वाले क्या है, तो बी मान लिया मैंने। तो क्या इसका लोन पेयर बीजी है? और इसका? ठीक है, वेरी गुड। इन दोनों का लोन पेयर बीजी नहीं था, इन दोनों का बीजी है, तो ये लोन पेयर नहीं देंगे, तो बाद में आ गए ये दोनों पहले। इन दोनों में पहले कैसे डिसाइड किया? ये सिंगल बॉन्ड पे और ये डबल बॉन्ड पे। अब इन दोनों में बताओ तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कौन है? सी। और फिर कौन आएगा? डी, क्यों? रीजन एक्सप्लेन करो। ये भैया सर 10 तक टाइम दे दो, 10 तक गिनो तब तक बता देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब बता दे ना। ऐसा नहीं है, ऑर्डर में लिखवा रखा है तो क्या रीजन बता रखा बेटा? ये सर रीजन हम नहीं बताएंगे। कर लो, क्या करोगे? रीजन पूछ कौन रहा है हमसे? तो हमें तो टिक करके आनी है क्वेश्चन में, है ना? कितने खुश हो गए? अरे इसका लोन पेयर बीजी है, किसमें? कॉन्जुगेशन में। और इसका लोन पेयर बीजी है एरोमेटिक बनाने में। क्या बनाने में? इसको एरोमेटिक। 2 2 4 और 2 6। और अगर इसका लोन पेयर आपने यूज नहीं किया तो ये 2 और 2 4 से क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक, जो कि एग्जिस्ट है। तो ये किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने चाहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन। इसकी पॉसिबिलिटी है एक बार फिर भी। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा? सी, फिर कौन आएगा? देखा, दिमाग की नसें खुल गई क्वेश्चन में। ये जब नसें तो तब खुलेंगे जब हमारे पास होगा दिमाग। जिसके पास दिमाग नहीं, हाथ ऊपर करना। मुझे लगा सारे ही हाथ ऊपर कर दोगे, तुम तो शरीफ बच्चे हो भाई।
मैंने शायद एक ऐसा क्वेश्चन करवा रखा हो आप, ये करवा रखा है क्या, ये बताओ। है करवा रखा है बेटा, मैं यही चेक कर रहा था। मतलब दिमाग नहीं है तेरे को, हाथ उठाना चाहिए था बेटा। इधर देखो, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और इन भाई साहब के पास भी लोन पेयर। इस लोन पेयर पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगा तो कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन यहाँ देखो पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, अगर ये यहाँ आ जाए तो ये यहाँ चला जाएगा। इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, कितने, एक तो पहले से ही है, एक और हो जाएगा। अगर इसकी बजाय ये यहाँ आ जाए तो यानी एक ऐसा नाइट्रोजन है जिसके पास कितने लोन पेयर होने की टेंडेंसी है उसकी, दो। इससे ज्यादा और क्या ही मौज करेगा नाइट्रोजन। भाई एक लोन पेयर के टोटे हुए पड़े, यहाँ भाई साहब के पास कितने लोन पेयर है, इसको बोलते हैं मोस्ट बेसिक कंपाउंड। ये हमारा सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड है। उस बात आई समझ में, क्यों, क्योंकि भाई साहब के पास अगर इसने किया कॉन्जुगेशन तो भी दो लोन पेयर, और इसने किया तो भी दो लोन पेयर हो जाए। तो चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ही बता दो। जी सर ये तो सेम ही दे दिया, हाँ बेटा ये तो सेम ही हो गया। अब बताओ ए बी सी, जल्दी। सबसे पहले कौन आएगा, ए। किसी ने तो अपने बोर्ड पे लिखा ही है, ये सबसे मोस्ट बेसिक है तो हम ये लगाएंगे। इन दोनों में बताओ तो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बी, आर यू श्योर, क्यों, हाँ इसका लोन पेयर अगर यहाँ चला गया तो इस भाई साहब के पास चले जाएंगे। यहाँ तो कोई है ही नहीं लोन पेयर डोनेट करने वाला, तो बी, और फिर कर लोगे, श्योर, ठीक है। कर तो तुम सब कुछ ही लेते हो पेपर भी पूरा कराते हो कि सर पेपर का साथ, सर पेपर तो एकदम बढ़िया हो गया, फिर दिक्कत कहाँ आती है बताना जरा। नहीं रिजल्ट में है ना कि सर वो पता नहीं रिजल्ट कैसे खराब हो जाता है, आंसर की गलत हो जाती है। किसकी, जो हम इंस्टीट्यूट वाले देते हैं वो ना, तुम्हारी तो सही होती है, तुम्हारी वाली थोड़ी गलत होती है, इंस्टीट्यूट से गलती हो जाती है ना। हाँ कि गलत आंसर की दे देते हैं बच्चे को, तुम्हारे हिसाब से मैच ही नहीं कर रहे होते उसमें। बताओ कितनी खुशी की बात है। यस सर और बोल रहा है, हाँ ठीक है भाई, यस चले, यस चले, यस चले। हाँ जी भाई साहब बताओ जरा, बड़ी जल्दी बता दिया, सी, क्यों, देखो इसका लोन पेयर कहाँ भेजिए, कॉन्जुगेशन में, इसका लोन पेयर भी कहाँ भेजिए, कॉन्जुगेशन, इन दोनों का भी। लेकिन फर्क समझो, ये 100% बीजिए, ये तो भाई साहब इधर भी और इधर भी, ये तो बिल्कुल ही मौका ही नहीं मिलेगा इसको। लेकिन अगर ये लोन पेयर जाएगा तो ये फ्री रहेगा, और ये जाएगा तो ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सी, और उसके बाद इन दोनों में ए, और इन दोनों में फिर बी बच गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कार्बोकेटाइन वाले में भी करवाए थे, जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन हो और दोनों साइड कॉन्जुगेशन हो तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से हेल्प ले ली। और ऐसे ही जब नेगेटिव हो तो वो दोनों साइड जा सकता है, तो उसको स्टेबिलिटी क्या मिल जाती है, ज्यादा। लेकिन लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। नहीं टेंडेंसी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी ज्यादा तो टेंडेंसी कम। कर लोगे, श्योर, ठीक। चलो कोई और एक दो क्वेश्चन हो तो ढंग का, ये भी करवा दिए, ये भी करवा दिए। क्या क्वेश्चन करवाएं, क्वेश्चन ही नहीं बचा। इंटेलिजेंट हो गए तुम, क्या करें अब। यस सर क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनो। सी बी ए, चलो और बाकी बताओ, तो जल्दी बोलो बाकी। है नहीं, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है।
कहीं कोई लेना देना ही नहीं है आपस में। कैसे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो लेफ्ट टू राइट है, और क्लोरीन तो कहीं और कहीं आता है। जल्दी बताओ। सी बी ही आएगा। गुड़िया ने बताया सी, फिर बी और ए। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या लिख लेते हैं। देखो लफड़ा क्या, लफड़ा ये कि इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन, तो क्या हो गया? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल किसके साथ बेटा? तो ये तो देगा ही नहीं, तो सबसे लास्ट में आ गए। वेरी गुड, शाबाश बेटा, क्या बात है। इन दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन खींच रहा है और एक जगह ऑक्सीजन खींच रहा है, कौन सा ज्यादा खींचेगा? बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन अगर ज्यादा खींच लेगा तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी? तो इसकी टेंडेंसी, आंसर क्या हो गया? सी भी है। मजा आया बेसिक स्ट्रेंथ में? ओके, तो बस इतने ही क्वेश्चन है, बाकी और 20-25 क्वेश्चन और हैं जो कि आपको थोड़े बहुत समझने पड़ेंगे। बताता हूँ कैसे समझने पड़ेंगे। मैंने एलिफेटिक एमीन लिखवाए आपको, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। गैसियस स्टेज में उनका ऑर्डर होता है 3, 2, 1, 0, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में उनका ऑर्डर कुछ और हो जाता है। याद है? एक क्या लिखवा रखा है? 31, 20, और दूसरा क्या है? 23, 20। 23, 20 है ना, या 32? एक 21, 30 और दूसरा 23, 10। याद आया कुछ? हाँ, एक किसके साथ होगा? मिथाइल के साथ, और एक बाकी किसी के साथ भी। यस और नो? हाँ, तो ये थोड़े समझने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा फिर देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो सकता है और SIR इफेक्ट भी लगेगा। दोनों लगेंगे, एक ऑर्थो इफेक्ट भी लगेगा और एक, हाँ, ऑर्थो इफेक्ट लगने से बताओ क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नहीं समझे ना? मैं कौन हूं? मनोज शर्मा। अरे रुको चिचा, मैं हूं मान लो NH2 और मैं बेंजीन रिंग पे लगाऊं, मेरे पे एक लोन पेयर है। क्या बेटा? अभी मैं इस प्लेन में हूं तो इस लोन पेयर को शेयर करूंगा बेंजीन रिंग के साथ, हाँ है ना? लेकिन अगर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से मैं कल की तरह क्या हो जाऊं, आउट ऑफ द प्लेन, तो अब मैं ये लोन पेयर शेयर है, तो मेरा लोन पेयर हो गया फ्री। फ्री होती मैं किसी को दे दूंगा, तो मैं किसी को लोन पेयर दे रहा हूं। कैसा करेक्टर? बेसिक करेक्टर। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कैसा करेक्टर बढ़ गया? बेसिक करेक्टर। ये होता है ऑर्थो इफेक्ट। और एक स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस में रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होना चाहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम। दोनों अलग अलग है, दोनों पढ़ने। तो आपका बचता है एरोमेट, नहीं सॉरी, क्या बच गया? एलिफेटिक अमीन बचेगा, उसके पास एनिलीन के ऊपर ऑर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट पढ़ने। उसके बाद कोई 1-2 क्वेश्चन बच जाए तो बच जाए, तो बाकी सब बेसिक कैरेक्टर ऐसे ही करने हैं। कर लोगे? पक्की बात है? बहुत आसान था बेटा, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्वेश्चन सारे बनने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।